चलते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तत्कालीन बिहार के विधान परिषद के सदस्य एमएलसी रहे अमानत अली, जनाब अमानत अली का आज 100वां वर्षगांठ है, जन्मदिन है। आज इस खास मौके पर अमानत अली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा होंगे और इस कार्यक्रम में कई अतिथि शामिल होंगे। साथ ही साथ यहाँ के विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई अभिभाषण होंगे, तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। ये एक तरह से जन्मदिन का कार्यक्रम है, ये खास मौका है क्योंकि ये 100वीं वर्षगांठ है एक तरह से कहें तो। अमानत अली ने ये सेंचुरी पार की है और आज जो है डायमंड जुबली एक तरह से मनाया जा रहा है अमानत इंटर महाविद्यालय में, और इस वक्त जो है कार्यक्रम सीधे तौर पर शुरुआत हो चुका है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुर्द से। साहब को मेरी तरफ से और मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे इस महाविद्यालय की तरफ से आपको आपकी 100वीं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। और आज इस दिन को खास बनाने के लिए महाविद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी महाविद्यालय के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में उपस्थित अतिथि हमारे गार्जियन अमानत अली साहब, साथ में हमारे इस महाविद्यालय शासी निकाय के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सचिव, इस महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, इस महाविद्यालय के आदरणीय सभी हमारे गुरुजन, यहाँ उपस्थित हमारे साथ में झारखंड आंदोलनकारी रहे आदरणीय राधारमण साहू जी। सबसे पहले मैंने जन्मदिवस की शुभकामनाएं तो मैंने दे ही दी है, और साथ साथ में आपके इस महाविद्यालय को लगातार इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए भी मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक समय था जहां पर कॉलेज के नाम पर सिर्फ एक ही कॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब से आपके इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है तब से लेकर के आज तक जो सफ़र रहा है बहुत ही सफ़र बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफ़र लगातार आप लोग अपने बेहतरीन कार्यों से इस क्षेत्र के बच्चों को आप अपना शुभाशीष, अपना लाभ देते हुए आगे बढ़े। एक शासी निकाय के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी तरफ से आपके इस महाविद्यालय को बढ़ाने के लिए आगे हमेशा तत्पर रहा हूं, क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में कई कठिनाइयां भी थी आपके महाविद्यालयों को लेकर के, और ये विषय सिर्फ हमारे शासी निकाय तक ही रहता था, और इस बात का प्रेशर कभी हम लोगों ने
यहाँ पढ़ने वाले कभी छात्र छात्राओं के ऊपर आने भी नहीं दिया। और निश्चिंत रहिए, अगर किसी तरह की कोई परेशानी अगर आती भी है इस महाविद्यालय के ऊपर में, तो उसकी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी परेशानियों का सामना भी करेंगे और उसे निजात दिला करके भी इस महाविद्यालय को खड़ा रखने के लिए जो कार्य करना हो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं आज के दिन। उसके साथ साथ में मैम जी ने एडवांस में ही घोषणा कर दी है, लेकिन चलिए एक शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर के हम सभी का एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। वो इसलिए भी रहना चाहिए कि अगर आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप 10th पास करके जो बच्चे आपको +2 के लिए जहाँ चाहे स्कूल में एडमिशन लेते हो चाहे कॉलेज में दाखिला लेते हो, आप देखिए कि 10th पास करने के बाद में जो रेशियो जाता है आपको +2 के लिए बच्चों का एडमिशन का, वो लगभग हमको लगता है कि 50% तक वो घट जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 10th पास कर गए हैं वो +2 पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सीटों की कमी होने के कारण से बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में जा नहीं पाते हैं। और यही रेशियो आप जब +2 के बाद अब ग्रेजुएशन के लिए आप जाते हैं, डिग्री के लिए जाते हैं, तो रेशियो और घट जाता है। तो ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है। अब मुझे लगता है कि किसी का परसेंटेज कम होने से आप उसको आगे पढ़ने से रोक देंगे तो ये सर्वथा गलत है। और हम लोगों ने लगातार इसको विधानसभा में भी, और हमने कहा कि भाई भारत सरकार को लिखिए और ये मांग करिए कि भाई जितने बच्चे हमारे 10th में पास करते हैं, +2 में पास करते हैं, उनको भी डिग्री लेने का अधिकार है, चाहे वो उनके मार्क्स कम ही क्यों ना हो। आप सिर्फ एक दायरा बना करके भाई बच्चे का परसेंटेज कम है इसलिए फलाने कॉलेज में उसका दाखिला नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि सीटों की संख्या ही कम है। तो उसी को ध्यान में रखते एक छोटा सा पहल हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी किया है। बहुत जल्द आपको बुंडू के साथ साथ तमाड़ में भी एक डिग्री कॉलेज के साथ पीजी कॉलेज दोनों एक साथ हम लोग एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमको लगता है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट आने वाला है झारखंड सरकार का, उसी में ही हम लोग स्वीकृति इसका करा देंगे। इसलिए हमें एक एमएलए होने के नाते हमारा जो कर्तव्य बनता है, जितनी हमारे पास में शक्तियाँ हम उनका तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में सभी को सोचने की जरूरत है और खासकर राज्य सरकारों के साथ साथ भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा कि जितने बच्चों का आज के वर्तमान समय में जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पूरे देश में हैं, सभी लोग 10th पास करने के बाद 12th पास करने के बाद में डिग्री प्राप्त करने के लिए भी 100% बच्चों को सीट मिले, ऐसी व्यवस्था लाने की आवश्यकता वर्तमान समय में है। तो इसीलिए चलिए एक अभियान के तहत इसके ऊपर में हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसलिए लगातार ये काम चलता रहेगा। और इस विषय में मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार आने वाले समय में जब संसद का सदन होगा तो हम 2-3 सांसदों से हमारी बात भी हुई है इस विषय को लेकर के भारत सरकार के पास में पूरी पुरजोर तरीके से मजबूती तरीके से इस पक्ष को रखे ताकि जो एक समानांतर व्यवस्था समानांतर जो शिक्षा व्यवस्था है उसका लाभ हर किसी को मिले। अभी प्राथमिक शिक्षा को लेकर के तो आपको एक कानून बना दिया गया, लेकिन अब मुझे लगता है कानून बनाने की बारी अब हायर स्टडीज़ को लेकर के भी है, ताकि इतना बड़ा जो मैन पावर है, सिर्फ मैन पावर हमारे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का में जो इतनी बड़ा मानव संसाधन हमारे पास में है उसको अगर फुली यूटिलाइज करना है तो शैक्षिक स्तर में हम लोगों को सुधार तो लाना ही है, साथ साथ में सभी बच्चों को समानांतर शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो चलिए एक मुहिम है, इसमें हम सभी को मिलकर काम करना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ जी बताया जाए आज जो आप मनात अली जी का 100 साल का बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके लिए? ये आज कॉलेज में अमानत अली इंटर कॉलेज जो है संस्थापक है इस कॉलेज के। 2005 में कॉलेज का 2005 में कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय जो है इन्होंने 2005 में खोला था। आज कॉलेज का 19 साल हो गया। साथ में अमानत साहब को जो यहाँ के फाउंडर है, संस्थापक है, उनका भी 100 साल पूरा हो गया। इसी के लेके कॉलेज में जो है उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पर संस्थापक
आने वाले दिनों में क्या उद्देश्य है इस महाविद्यालय को लेकर? इस कॉलेज में है छात्र छात्राओं की उन्नति हो और छात्र जो अच्छे अंक से बच्चे पास करे और कॉलेज को जो है इंटर कॉलेज को कोशिश करेंगे जिसको डिग्री मिले जाए। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जगगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय